हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमारी कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव सीरीज में चल रही है उसमें हम 128 क्वेश्चन कर चुके थे। अब बाकी का अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर के जो परिचय में रह गया था 128 के बाद 129 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मिफ्लॉप्स, गिफ्लॉप्स, टिफ्लॉप्स। मिफ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंटर ऑपरेटिंग प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को गति का मापन। किफ्लॉप किफ्लॉप 10 की पावर 3, मिफ्लॉप्स मेगाफ्लॉप्स 10 की पावर 6, गिफ्लॉप्स गीगाफ्लॉप्स 10 की पावर 9, टिफ्लॉप्स टेराफ्लॉप्स 10 की पावर 12, पीलॉप्स पेटा एफ्लॉप्स 10 की पावर 15, इफ्लॉप्स एक्साफ्लॉप्स 10 की पावर 18, ज़िप्लॉप्स ज़ेटा 10 की पावर 21, येफ्लॉप येटा फ्लॉप 10 की पावर 24 अतः मैफ्लॉप गिफ्लॉप्स टेफ्लॉप्स का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके इन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्यक्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को एमआईपीएस में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रोप्रोसेसर एएलयू एवं सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं है? इनपुट डिवाइस। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। सीपीयू के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट आदि, जबकि इनपुट यूनिट हार्डवेयर का पार्ट होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक संगत इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप है जिसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण, निर्देशित तथा समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है? सीपीयू। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित
किए जाने वाले अलग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। पीसी प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर जो आगे निष्पादित आने वाले निर्देशों के मेमोरी एड्रेस का प्रबंध करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंट, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। कर्सर डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेत होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से उस माउस जैसे इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन YIOS की भूमिका का वर्णन करता है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। YIOS का संक्षिप्त नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो रैम कोर से एक निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। कैड निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? प्लॉटर कंप्यूटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड, CAD, कैम आदि में किया जाता है। प्लॉटर के दो प्रमुख प्रकार उपलब्ध हैं तथा ड्रम प्लास्टर और समतल प्लास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? ALU CU रजिस्टर CPU के मुख्य घटक हैं। ALU अंगगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। CPU के सभी भागों के कार्यों के नियंत्रण करता है तथा रजिस्टर डेटा प्रोसेसिंग होल्ड के समय कुछ समय के लिए डेटा को बंद करता है। कंप्यूटर साधन के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, रजिस्टर। ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियां करता है। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। CPU एक्यूमुलेटर CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समाकलित घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है?
रैम, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और रजिस्टर CPU के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का भाग है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में निम्न भाग सम्मिलित हैं: ALU, कंट्रोल यूनिट व ALU। एक CPU के 3 भाग होते हैं: ALU, CU, मेमोरी। CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ALU, CU, मेमोरी। ALU गणितीय कार्य करता है, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है तथा कंट्रोल यूनिट CPU के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया है। रजिस्टर की पहली अंत्य वस्तु मिटा देती है। CPU में रजिस्टर एक छोटा भाग है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डेटा रखने के लिए पुनः डेटा को मिटा देता है। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? रजिस्टर्स। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर PC CPU की उपस्थिति एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। Incoming call from Cash App identified by Truecaller. कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। निम्नलिखित में किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? रैम। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेस या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये एक इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो डेटा को सूचना में बदलते हैं वो एक प्रोसेस करता है। रैम में CPU की सीधी पहुंच होती है। निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है?
रजिस्टर सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों, एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एसपीएम एक उच्च गति की में आंतरिक मेमोरी है। इसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्यों के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देशों का पता स्थान शामिल होता है, जैसे कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है। कार्यक्रम काउंटर एक से अपने संग्राहक मूल्य को बढ़ाता है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के लिए संसार दुनिया और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणना 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं सीपीयू चिप से। सीपीयू स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा या निर्देश को सीपीयू से बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। सीपीयू का मुख्य कार्य है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोसेसिंग के एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंदर इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम संग्रह, ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है सीपीयू में।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। वर्तमान समय में गीगाहर्ट्ज तथा मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाले प्रोसेसर प्रयोग हो रहे हैं। प्रमुख मेमोरी में समन्वयन के से कार्य करती है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उसके कार्यान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग हैं एएलयू, सीयू रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वयन से कार्य करता है। सीपीयू के में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संग्राहक इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? रजिस्टर। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाले स्थानों में से एक है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग का हिस्सा होता है। एक रजिस्टर में एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। अतः संग्राहक इकाई सीपीयू का भिन्न अंग है। कंप्यूटर कहाँ आंकड़े का योग एवं तुलना करता है? सीपीयू पर। सीपीयू में होता है अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सूक्ष्म संधारित्र का महत्व यूनिट है। उपयुक्त सभी एएलयू ट्रांजिस्टरों का व्यू नियंत्रण यूनिट। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है माइक्रोचिप। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादन माइक्रोप्रोसेसर का एक उदाहरण है? पेंटियम। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ 5 होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। निम्नलिखित उत्पादनों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रोप्रोसेसर। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रोप्रोसेसर है ये जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रोप्रोसेसर को
सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेनॉल और सेनॉल अन्य मुख्य माइक्रोप्रोसेसर हैं। पेंटियम शब्द संबंधी है माइक्रोप्रोसेसर से। सिलोन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। सिलेरॉन पेंटियम और कोर कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलोन एक इंटेल कॉर्पोरेट द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। उच्च क्षमता वाला माइक्रोप्रोसेसर है। पेंटियम 1 व पेंटियम 3, पेंटियम 2 व 3। पेंटियम पेंटियम प्रो, पेंटियम 1, 2, 3, पेंटियम 2, ये सभी। पेंटियम एक X86 कैपेटिबल माइक्रोप्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लगाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। इसके बाद पेंटियम सेकंड तथा पेंटियम थर्ड को बाजार में उतारा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना है जिन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है और अन्य निर्धारित कार्यों को निष्पादित करता है। i9 सीपीयू में इंटेल हाई थ्रेडिंग तकनीकी है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए एक साथ 2 थ्रेड को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रियाओं को t सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है n/t। थ्रूपुट प्रक्रियाओं की संख्या जो प्रति समय इकाई के निष्पादन को पूरा करती है। यदि कंप्यूटर सिस्टम n प्रोसेसर को t सेकंड समय में पूरा करता है तो थ्रूपुट, इसका ये सूत्र थ्रूपुट कुल बराबर कुल की संख्या पूरा किया गया प्रोसेसर बटे प्रोसेसर को लगा समय n/t। टेग्रा, ह्यूल और एक्सोनोस में क्या समानता है? वे प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, ह्यूल और एक्सोनस प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन ए चिप SoC सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों में उपयोग की जाती है। स्नैपड्रैगन और क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया जाता है। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का। इंटेल कंपनी कंप्यूटर
इंटेल कंप्यूटर कंपनी जो सेमीकंडक्टर तथा माइक्रोप्रोसेसर बनाती है, सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्रामों के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधी सम्मिलित होता है? प्रोसेसर। एक माइक्रोप्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसर यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। ये सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू मुख्यतः तीन भाग में एएलयू, सीयू तथा रजिस्टर में भिन्न होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ही करता है, जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है जो डेटा को सभी प्रकार से नियंत्रण रखता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके एक एग्जीक्यूट करता है। ये एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने एएलयू एवं सीयू तथा एमयू कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस सिस्टम बस का एक भाग है जो कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के सेंट्रल कंट्रोल सूचना का वहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? मदरबोर्ड। सीपीयू में बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि, जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? हार्ड डिवाइस, हार्ड ड्राइव। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम में पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। सीपीयू। आईओ पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायता डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को आंतरिक क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं जैसे कि बोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। पेरिफेरल इनपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। बहु कार्य संपादक परिस्थिति में तथा के साधन हेतु संकेत स्तंभ सेमीफोर का प्रयोग किया जाता है।
महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यांकन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को क्रियान्वयन करता है। परिचालन कंप्यूटर व्यवस्थापन परिचालन इकाइयों और उनके संसाधनों को व्यवस्थापित करता है जो वास्तुशिल्प निर्देशों को क्रियान्वित करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर से जो बाहर से जोड़े जाते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट निम्नलिखित का पार्ट है। एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। मेमोरी के बाद मिलता है ना आउटपुट। एएलयू, सीयू तथा मेमोरी तीनों सीपीयू के भाग हैं। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसका एक संयुक्त डिजिटल सर्किट है जो इंटीजर, बाइनरी संख्या तथा अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन करता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ईपीयू के वितरण है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों पर कार्य करता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग है जो सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक क्रिया करता है। एएलयू को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइस के लिए डिजाइन किया जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिक सक्रिय करने वाले साधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? एएलयू। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? एएलयू अंकगणितीय तर्क इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय और तर्क इकाई में होती है, जहाँ यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी होते हैं। ये कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। एएलयू का विस्तृत रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू सीपीयू के भाग है जो सामान्यतः गणितीय तथा गणितीय एवं तार्किक क्रिया करता है। कंप्यूटर में एएलयू का वास्तविक रूप क्या है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक एंड लॉजिकल यूनिट गणितीय। निम्नलिखित में से क्या सही है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का एक भाग है जिसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग या वास्तविक काम किया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल कार्य करता है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणना करता है। एएलयू को पुनः दो भागों में एएलयू अर्थमेटिक यूनिट तथा एएलयू लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। एएलयू डाटा का मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न करता होता है। दूसरी तरफ एएलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। एएलयू कंप्यूटर का हिस्सा है प्रोसेसर का। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक नाम एएलयू द्वारा किया जाता है। ये डाटा एक कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है। पीजीएफ ग्राफिक्स कोड का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। पीजीए का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे है। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? यूएसबी पोर्ट। एजीपी स्लॉट। एक्सेलरेटर ग्राफिक्स पोर्ट। एक तारित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनों ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? एएलयू। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को आउटपुट करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बनाता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। ये इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा साथ ही एएलयू एवं बाइनरी के बीच डेटा को आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है?
कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को मिलाया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इरेक्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका निष्पादन हो रहा है माइक्रोप्रोसेसर द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है, जो प्रोसेसर और अन्य प्रोसेसरों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। स्नायु केंद्र तथा मस्तिष्क, नर्वस सेंटर और ब्रेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन मुख्य घटक हैं: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करती है, अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेश के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण रखता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं: इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य डिवाइसों को नियंत्रण करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें क्रियान्वित करने में आदेश देना। कंप्यूटर के किस प्रकार को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट किसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है कहलाता है? डेटा बस। डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी के माध्यम डेटा को फ्लो करता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्देश करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? एड्रेस बस। एड्रेस बस किसका उपयोग लॉजिक एड्रेस निर्देश करने के लिए किया जाता है? जब एक प्रोसेसर या डीएमए सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है तो यह उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस के निर्दिष्ट करता है। पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर भेजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? नर्वस सिस्टम। रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है यानी नर्वस सिस्टम कहलाता है। यह सीपीयू का भाग है जिसके मुख्य कार्य है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रण करना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को नियंत्रण करना है। मुख्य मेमोरी में डाटा लाना तथा यह तात्कालिक रूप से स्टोर करना है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने में आदेश देना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। यह निम्नलिखित में कौन है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईक्यू के बीच सिग्नल में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? मेमोरी। फेच, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल है जबकि मेमोरी निर्देश चक्र में शामिल नहीं है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर या सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। वह कंप्यूटरों की बुनियादी है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों को आपस में संगठित करता है। सीपीयू और रैम स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर शामिल हैं। मदरबोर्ड का भाग नहीं है डीवीडी ड्राइव। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है जिसमें सीपीयू, ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। निम्न विकल्पों में विकल्प ए, सी और डी मदरबोर्ड के अंग हैं जबकि डीवीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर को बैकबोन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। पेरिफेरल, बासेज, मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रैवल करता है। कंप्यूटर के सभी
प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर को बैकबोन होता है। यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सभी प्रमुख हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह एक हब की तरह कार्य करता है जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। सेटअप और आईडीई क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। सेटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफर करती है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। और आईडीई इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड, डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। तथा सेटा और आईडीई हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। सिस्टम बस। सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है तथा उसके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस सिस्टम बस के कार्यात्मक समूह। कंप्यूटर से बने सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार है। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। यूएसबी टर्म का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करने और माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, पोर्टेबल मीडिया डिस्क ड्राइव इत्यादि पेरिफेरल डिवाइसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया एक कंपोनेंट है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अनेकों डिवाइस तथा सर्किट से बना एक प्रकार का बोर्ड है जिसमें विभिन्न प्रकार के डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा संचार स्थापित करती हैं, साथ ही अनुमति देती हैं और बाह्य उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करती हैं। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड आदि कहते हैं। यह समस्त कंप्यूटर सिस्टमों के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? ये एक सर्किट डिवाइस बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी डिवाइस कनेक्ट होते हैं। बिना प्रणाली सिस्टम स्वचालित नहीं हो सकता। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। किसी कंप्यूटर की रचना माइक्रोप्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट के द्वारा होता है। इसके साथ ही उसमें स्टोरेज, वीडियो प्लेयर, डिस्प्ले और ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियां जुड़ी होती हैं, इसलिए इसके बिना
सिस्टम को स्वचालित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द फॉर्म फैक्टर। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस एक फिजिकल ऑर्नामेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और डिजाइन को व्यवस्थित करना होता है। एक्सपेंशन स्लॉट। कंप्यूटर में डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को आंतरिक कर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट्स दो प्रकार के से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटर पोर्ट। इनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि। दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट। इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जैसे मॉडेम प्रिंटर स्कैनर यूएसबी इत्यादि। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट्स में इंसर्ट की जाती है। सिस्टम यूनिट है कनेक्टर कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे सिस्टम यूनिट से नियंत्रण होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी डिवाइस तथा फ्लॉपी डिस्क इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना स्टार्ट किए किसी डिवाइस में यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन एक कनेक्ट होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर को स्वयं के सोचने समझने की निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है यानी अंडरस्टैंडिंग। यह केवल दिए गए निर्देशों पर ही काम करता है बल्कि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण कार्य है। निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचयन और पुनर्प्राप्ति ये सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचयन और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? आंकड़े
अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य डाटा को संयंत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा को निर्गम करना। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तस्वीरें लेना। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत और रिकॉर्ड कर सकते हैं, तस्वीरों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेबकैम या कैमरे की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं करता। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इन्हें मैनिपुलेट को कहते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, वे चाहे लॉजिक हो या मैथमेटिकल, सीपीयू में एएलयू में होती हैं। एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? प्रक्रियाओं का साझा डेटा प्रतिबंध करने की अनुमति देने के लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। इंटरप्ट मैकेनिज्म की प्रक्रिया को डेटा समझने, साझा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इंटरप्ट एक ऐसी घटना है जो उस क्रम को बदल देती है जिसमें प्रोसेस निष्पादनों को निष्पादित करता है। एक रुकावट की योजना बनाई जा सकती है, विशेष रूप से वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम द्वारा अनुरोध किया गया। यह आयोजित ऐसी घटनाओं के कारण जो वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों से पृथ्वी संबंधित हो सकती हैं और नहीं भी। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को में परिवर्तन में संदर्भित करता है। जानकारी। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तित और के संदर्भ करता है। बहुत सारी गणनाएं या क्रियाएं जो कंप्यूटर परफॉर्म करके एक रिजल्ट देता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। का एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे संसाधित करने और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है यह कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। जानकारी। कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ डेटा चुनने, संसाधित करने और इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयोगी निर्देशों को संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह केवल दिए गए निर्देशों प्रोग्राम के अंतर्गत ही कार्य करता है, अतः यह उपयुक्त निर्देशों की पूर्ति को यह
स्वयं ही सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर के उलझनपूर्ण समस्याओं का साधन आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रियाओं की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसे विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यालयों में, कार्यों के दुकानों में, बैंकों में बहु सहायता रूप में किया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रयोग से कार्यों को आसानी से एवं कम समय में किया जा सकता है। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? बहु-कौशल वर्सटाइल कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। जब सटीक, एक्यूरेसी, विश्वसनीय, रिलायबिलिटी, विराम, डिलीजेंसी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार-बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, कंप्यूटर विश्वसनीय है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है। यदि हम एक ही इनपुट का सेट कितनी बार देते हैं तो हमें वही परिणाम मिलेगा। कंप्यूटर को निम्न में से कौन सी विशेषताएं इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन कंप्यूटर के विभिन्न गुणों में एक है। एक बार कंप्यूटर के निर्देश कोड हो जाने के पश्चात बिना किसी मानव हस्तक्षेप के यह हम कम काम करता रहता है तब तक कार्य पूरा नहीं हो पाता। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। बहुविज्ञता, वर्सेटाइलिटी, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविज्ञता विशेषताओं को दर्शाता है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमताओं की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमताओं को पहचानने के लिए अलग-अलग प्रकार के टास्क की गुणवत्ता को पहचानना पड़ता है, जैसे सिंपल टास्क और जटिल टास्क, स्पीड, स्टोरेज और सटीकता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। गति, स्वचालित, विश्वसनीयता, स्टोरेज, त्रुटि रहित कार्य, स्थानीय भंडारण क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता आदि कंप्यूटर की विशेषताएं, जबकि अर्थव्यवस्था कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंसी कोटेड सेट। कंप्यूटर की विशेषताएं स्पीड, गति, डेटा स्टोरेज, सूचना का भंडारण, एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल, ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, विविधता, वर्सेटाइलिटी, पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन, स्फूर्ति, एलिगेटी कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क,
गोपनीयता, सिक्योरिटी इत्यादि है, जबकि इंटेलिजेंस, कोशेंट बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। HDMI स्टैंडर्ड फोन। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का पूर्ण रूप हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। HDMI एक कनेक्ट और लेवल है जो डिवाइसेस के बीच ऑडियो और वीडियो की हाई क्वालिटी और हाई बैंड स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने में सक्षम है। HDMI तकनीकी का उपयोग HD टीवी, प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर जैसे डिवाइसों के साथ किया जाता है। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो एक ही समय पर अलग अलग काम में समर्थन बनाती हैं? अस्थिरता। कंप्यूटर की विशेषताओं को अस्थिरता, वर्सेटाइलिटी एक ही ऐसी विशेषता है जो एक ही समय में अलग अलग काम में समर्थन बनाती है। जैसे उपयोगकर्ता काम के साथ साथ गाने भी चला सकती है, नेट सर्फ कर सकता है, गणना कर सकता है आदि। किसी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। कंप्यूटर बंद करने पर शटडाउन करने से CPU तथा मॉनिटर से संबंधित सभी डिवाइसें बंद हो जाती हैं तथा पावर सप्लाई स्थगित हो जाती है, जिससे बिजली की न्यूनतम खपत होती है। जबकि स्लीप तथा हाइबरनेट आदि में सभी डिवाइसें बंद नहीं होती। ऋणी मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। सटीकता। कंप्यूटर के गुणों की सटीकता भी एक गुण है। कंप्यूटर द्वारा किए गए गणना की शुद्धता एक्यूरेसी होती है, अर्थात कंप्यूटर गलती नहीं करता है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। उद्यमशीलता, डिलीजेंसी। उद्यमशीलता कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना किसी थकावट अथवा त्रुटि के लगातार पूरा कर सकता है। पहचाने कि दिए गए कथन सही या गलत है। एक ही सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस न हो। दोनों गलत। बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटाइलिटी। बहुमुखी प्रतिभा एक कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए संदर्भित करती है। परिश्रम, डिलीजेंसी। कंप्यूटर एक ही स्थिति और सटीकता के साथ लाखों कार्य या गणना कर सकता है। यह किसी भी थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता है, अतः दोनों ही कथन असत्य हैं। बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर किसी एक संपत्ति या प्रतिनिधित्व करता है? डिलीजेंसी। परिश्रम,
डिलीजेंस, बिना थके दोहराए कार्यों को करने की कंप्यूटर की क्षमता है। एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी आदि से मुक्त होता है, इसलिए यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम करता रहता है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मेमोरी की विशेषता है? यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ए बी तीनों सही। मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। आमतौर पर यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज कार्य करती है। इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग-अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्यदक्षता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? वर्सिलिटी वर्सिटिलिटी कंप्यूटर की एक विशेषता जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए संदर्भित करता है। परीक्षा दृष्टि वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये करते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा को। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? वह है एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू। शब्द पारस वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक शब्द पारस, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के बेहद अनुपयोग के कारण आधुनिक कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको एक सूचना इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप इन वीडियो को भले ही लाइब्रेरी या कहीं पर्सनली बैठ कर ना सुने, तो आप कहीं आते जाते उठते बैठते कोई काम करते समय या किसी भी तरीके से आप सुन सकते हैं। तो आप इन वीडियो को पूरा कर सकते हैं, अर्थात अपना
सुनने से ही वीडियो याद कर सकते हैं, ना कि जरूरी है कि आप ध्यान से देखें। इसलिए मैंने इसमें ना क्वेश्चन नंबर ना विकल्प नंबर बोला है। आप इसे बिना किसी के गाने या कोई और चीज ना सुनकर, अपना टाइम व्यर्थ ना करके आप इसमें अपना फोकस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।